इस आदमी को अपने घर के पीछे वाले तालाब में सोने की ईंटें मिली। हर रोज उसने कुछ ईंटें निकालकर बेचना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद इन पैसों से आदमी ने अपनी कंपनी खोल ली और शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। पर उसने अपने पैसे का दिखावा नहीं किया और अपनी गर्लफ्रेंड के सामने गरीब होने का नाटक करता रहा। वो चाहता था कि लड़की उसके पैसों के बजाय उससे प्यार करे। लड़की को लगता है ये लड़का सिर्फ एक गरीब आदमी होगा और वो तब भी उसे पसंद करती है। लेकिन लड़की ये नहीं जानती थी कि उसके सामने जो लड़का बैठा है वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस का मालिक है। आज लड़का उसे अपनी असलियत बताने वाला है। लड़का अपने मन में सोचता है, मेरा परिवार इस देश का सबसे अमीर और नामी परिवार है। नीना, कल मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। क्या गैस लीक हुई है? भागो यहाँ से जल्दी, जल्दी करो, भागो यहाँ से। चलो चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो नीना। जॉन, जॉन, कोई है? प्लीज हेल्प, प्लीज हमारी हेल्प करो। जॉन, मेरा पोता जॉन कल घर आ रहा है। उसके आते ही मैं इस परिवार का वारिस घोषित कर दूंगा। शहर के नामी गिरामी लोगों के सामने उसे ये जिम्मेदारी दूंगा। और याद रहे, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे? डॉक्टर, अब जॉन कैसा है? देखिए, अब उनकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन फिलहाल वो कोमा में है। उनके दिमाग में चोट लगी है। ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, उसे बचा लीजिए प्लीज, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज आप खड़ी हो जाइए। हमने पूरी कोशिश की, अब कोई चमत्कार ही काम आ सकता है। मैं इंतजार करूंगी, चमत्कार का इंतजार करूंगी। पर इलाज के लिए क्या आप हॉस्पिटल का खर्चा उठा पाएंगे? मुझे पैसे कमाने ही होंगे। 6 महीने हो चुके हैं, अब तक तुम मेरे पोते को ढूंढ नहीं पाए। हमने पूरा शहर छान मारा है। नहीं मिला तो पूरे देश में ढूंढो उसे। उस पर जो 6 करोड़ का इनाम रखा है, उसके लिए भी कोई नहीं आया। मेरा पोता, कहाँ चले गए तुम बेटे? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या तुझे अपने पति के इलाज के लिए पैसे नहीं चाहिए क्या? इस कंस्ट्रक्शन साइट पर कितना काम करोगी? मेरी बात मानो, काम आसान हो जाएगा। मेरे साथ चलो। कितनी खूबसूरत हो तुम। छोड़ो मुझे प्लीज, जाने दो। छोड़ो मुझे। इसने काटा मुझे। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मना करेगी? रुक, अभी दिखाता हूँ। जाओ यहाँ से, निकलो। सुनो, ये जगह बहुत खतरनाक है। एक लड़की के लिए ये जगह सही नहीं है। तुम चली जाओ यहाँ से। बॉस, ये कहाँ जाएगी? ये वही लड़की है जो कोमा में पड़े अपने बॉयफ्रेंड की देखभाल कर रही है। बॉस, ये लड़की उसका 10 साल से इंतजार कर रही है। ये तो न्यूज में भी आया था ना। अच्छा, तो वो लड़की तुम हो? तुम जैसे लोग कम ही मिलते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। 10 साल लंबा समय होता है, ये सब आसान नहीं होता। ले लो दीदी, ये हमारी तरफ से छोटी सी मदद है। रख लो। नहीं नहीं, रख लो, रख लो दीदी। मैं ये नहीं ले सकती। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। आप सबने मेरी बहुत मदद की है। आप सबका शुक्रिया। ले लो ना, ले लो दीदी, रख लो। अरे दीदी लो। अगर मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती तो मैं तो खुशी खुशी मर जाता। अरे चुप हो जाओ, मरने की बात क्यों करते हो? वो लड़का बहुत किस्मत वाला होगा जिसकी शादी इस लड़की से होगी। इस महीने जॉन के हॉस्पिटल के बिल के लिए 2000 कम पड़ रहे हैं। क्या करूं? एक बोतल वाइन लाना। हाँ, अभी लाई। एंजॉय कीजिए। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? हमारे साथ बैठकर एक पेक तो पियो। आओ ना। बॉस कहाँ है? हाँ, क्या बात है? ये किस तरह के बदतमीज लोगों को रखा है? अरे सर, आप प्लीज शांत हो जाइए। ये सब क्या है? कस्टमर यहाँ एंजॉय करने आते हैं। थोड़ा मजाक किया तो क्या हुआ? तुम कस्टमर के साथ बहस करोगी? चलो माफी मांगो इनसे। चलो मांगो माफी। मैं माफी क्यों मांगू? उन्होंने पहले मेरे साथ बदतमीजी की थी मैम। तुम यहाँ बस एक वेट्रेस हो, खुद को ज्यादा होशियार मत समझो। माफी नहीं मांगनी तो काम छोड़ दो। ठीक है, चली जाऊंगी। मेरे पैसे दे दीजिए,
शुक्र मनाओ कि मैं नुकसान की भरपाई नहीं मांग रही और तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। चुपचाप निकल जाओ वरना धक्के मारकर निकालूंगी। प्लीज, आप गलत कर रही हैं। क्या कहा? गलत? ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये तमीजदार लोगों के लिए है, तुम जैसी गरीब भिखारी के लिए नहीं। खुद को क्या समझती हो कौन तुम? ए सुनो, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। तुम एक औरत होकर ऐसे कैसे कर सकती हो बताओ? मैंने इसे टीवी पर देखा था। 10 साल से कोमा में पड़ी उस लड़के की देखभाल कर रही है। मैडम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो इसे गलत तरीके से छू रहा था। हाँ, सही हमने भी कहा। देखा। हम सबने देखा है। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, वो अपने तरीके से हैंडल करेगी। हाँ, पता नहीं वो ऐसे कैसे कर सकती है। मारो कॉल, पुलिस जाओ, को चलेगा। मैं कॉल करती हूँ। चलो चलो यहाँ से। बहुत बढ़िया। ये पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। रख लीजिए। मुझे आपकी कहानी पता है। मेरी बीवी ने मुझसे कहा था आपकी मदद करने के लिए। अगर आप ये नहीं लेंगी तो मैं उसे नहीं समझा पाऊंगा। हम भी मदद करेंगे, हम भी मदद करेंगे। हमारे पैसे ले लो। ये लो, देखो। अरे आप सबका शुक्रिया, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। आप सबको भी इनकी मदद करनी चाहिए। ऊपर वाला आप सबकी सच्चाई देख रहा है। सबको मदद करनी चाहिए। नीना, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। नीना, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहता हूँ। डॉक्टर देखिए, इस कोमा पेशेंट ने अपना हाथ हिलाया। हेलो क्या हुआ सिस्टर? डॉक्टर, इन्होंने अभी अपना हाथ हिलाया था। डॉक्टर, इन्हें होश आ गया? अभी तो नहीं, पर इन्होंने मूवमेंट की थी। अब लगता है कि शायद ये होश में आ जाएंगे। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। इन्हें होश कब आएगा? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है। शायद 1 साल या फिर 3 साल। कोई बात नहीं, मैंने 10 साल इंतजार किया है और 10 साल कर सकती हूँ। ये लीजिए मैडम, हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ की तरफ से आपके लिए ये छोटी सी मदद है। प्लीज इसे रख लीजिए। मैं ये नहीं ले सकती। आपने पहले मेरी बहुत मदद की है। 1 मिनट, ये देखिए, आज बहुत सारे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके दिया। आप ये ले लीजिए डॉक्टर। अच्छी बात है, पर आप नहीं, इसे भी रख नहीं, लीजिए डॉक्टर। प्लीज। नीना मेरे लिए 10 साल से इंतजार कर रही है। अब मैं चलता हूँ। पता नहीं 10 सालों में उसने क्या कुछ नहीं झेला होगा। आंटी, मैं भीख मांगती हूँ। मैं इस महीने के बिल नहीं चुका पाई। प्लीज मेरी मदद कीजिए, कुछ पैसे उधार दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरे पास पैसे तो है, पर उसे मैं तुम जैसी लड़की पर जाया क्यों करूं? इधर दो, ये लो, इतना ही मिल सकता है। दोबारा मत आना। आंटी, थैंक यू सो मच आंटी। नीना, तुम जानती हो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे सारे खर्च मेरे हस्बैंड उठाते हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने उस बेकार बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें कई रईस आदमियों से मिलवा सकती हूँ। सोच कर देखो। नीना, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मुझे उठना पड़ेगा। मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर उठना ही पड़ेगा ताकि तुम्हारा हर दुख, हर परेशानी दूर कर सकूं जो तुम पिछले 10 साल से भुगत रही हो। होश आ रहा है, इन्हें होश आ रहा है। जॉन, आखिरकार तुम्हें होश आ गया। जॉन, कुछ कहना चाहते हो? बोलो जॉन। नीना, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ और दुनिया भर की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर रखना चाहता हूँ ताकि तुम हमेशा खुश रह सको। तुमने बहुत कुछ सहा है। अब मैं तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया, मेरा पूरा परिवार हमारी खुशियों के गवाह बने। कल सुबह मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। नीना, अब इंतजार खत्म हुआ। हमें एक होने से अब कोई नहीं रोक सकता। हनी, नीना की माँ, खाना बन गया क्या? हाँ भी लाई, ये लो खाओ। ये क्या सिर्फ नूडल्स? इसमें मीट क्यों नहीं है? दिन भर खाना डिलीवरी करके जो भी पैसे कमाते हैं उसे अब चोरी छुपे इस लड़के के इलाज में खर्च कर देते हैं। उसके बाद पैसे कहाँ बचते हैं? अब इसी से काम चला लीजिए। कम से कम इसमें मैंने अंडे डाले हैं। देखो, हमारी एक ही तो बेटी है, पर पता नहीं क्यों वो अपनी जिंदगी उस जिंदा लाश के लिए जाया कर रही है।
अब हम क्या ही कर सकते हैं। जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे मैं उसकी मदद करूंगा। मतलब जो अजनबी जॉन के हॉस्पिटल के बिल भरने में मदद कर रहा था वो मेरे डैड थे। बेटा, माँ, पापा, थैंक यू। उठो बेटा। सर झुकाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी बेटी किसी को ना मिले। तुमने एक आदमी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। अरे बस कीजिए। पापा, आई एम सॉरी। आपको पता है जॉन को होश आ गया है। अभी 2 घंटे पहले ही होश आया। क्या कहा? उसे होश आ गया? पता है होश आता ही उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो आपसे मिलने आएगा। पापा, क्या तुम सच कह रही हो? 10 साल इंतजार किया, आखिरकार तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। बहुत अच्छा हुआ। क्या उसने सच में ऐसा कहा? क्या वो शादी करेगा? वो कल ही आप लोगों से मेरा हाथ मांगने आएगा। उसने खुद ये कहा। उस लड़के ने बहुत सताया है। कल उसकी अच्छी खबर लूंगा। 10 साल हो गए। मेरी बेटी ने उसके लिए बहुत दर्द सहा है। अगर उसने तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रखा तो पिता होने के नाते मैं उसे शादी के लिए मना कर दूंगा। पापा, आप मुझसे नाराज नहीं है ना? तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो? जाओ जल्दी से सारे रिश्तेदार और दोस्तों को कॉल करके बता दो। हाँ हाँ, अभी करती हूँ। हमारे बुरे दिन अब खत्म हुए, हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। हेलो डॉली। हेलो दीदी। क्या हो गया? क्या तुम उस मरीज से शादी कर रही हो? अभी वो कोमा में नहीं है, उसे होश आ गया है। जॉन को होश आ गया है। होश में आते ही सबसे पहले उसने कहा कि वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। एक अपाहिज मरीज तुम्हारे घर हाथ मांगने आ रहा है, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? अरे रे रे रे, जब मैंने नीना को उस अमीर सीईओ से मिलवाया था तब उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। तब क्या हो गया था? और अब ऐसा क्या हो गया? उसने कहा कि वो इस खुशी के मौके पर पूरे परिवार और बड़े बड़े लोगों को शामिल करेगा। और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया। लगता है पूरे खानदान की सोच ही छोटी सी है, इसीलिए कभी अमीर नहीं बन पाए। सच में वो कोई खानदानी रईस होता, पैसे वाला होता तो 10 साल में उससे कोई तो मिलने आता। हाँ? ठीक है, कल मैं अपने पति के साथ आ जाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी। मेरे पति अब फनादिस ग्रुप के फॉर्मल एम्प्लॉई हैं। तुमने इस ग्रुप के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? मुझे नहीं पता। तुम्हें इतना भी नहीं पता? ये पूरे देश की सबसे बड़ी कंपनी है और उनका परिवार सबसे अमीर है। तुम नीना की शादी ऐसे ही किसी गरीब खानदान के बेकार लड़के से करवाओगी तो कैसे वो खुश रहेगी? तुम कहो तो मैं तुम्हें किसी बड़े आदमी से मिलवा दूं। मेरे पति की जान पहचान में काफी अमीर लोग हैं, क्या कहती हो? नहीं डॉली, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, जो करना है करो, मैं रखती हूँ। सुनिए बॉस, हमने आस पड़ोस के देशों में भी देख लिया पर छोटे मालिक कहीं नहीं मिले। फिर से ढूंढो। पूरी दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मेरे पोते को ढूंढ के लाओ, कहीं से भी लाओ। जी बॉस। अरे मेरे बदमाश दादाजी, अरे बेवकूफ, कहाँ थे तुम? 10 साल हो गए। तुम्हें पता भी है तुम्हारा ये बूढ़ा दादा तुम्हारे बिना कितना परेशान है। पिछले 10 सालों से मैं कोमा में था दादाजी, और आज ही होश में आया हूँ। मैं अभी वांगचेंग में हूँ। एक लड़की है जो 10 साल से मेरा ख्याल रख रही है। उसका नाम नीना है। कल मैं उसके घर उसका हाथ मांगने के लिए जा रहा हूँ दादाजी। उसके परिवार ने मेरी वजह से पिछले 10 सालों से बहुत दुख झेला है। कल मैं उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होने का एहसास देना चाहता हूँ। वो बहुत ही साधारण परिवार से है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके परिवार को हमारे बराबर का बनाना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से कतराऊंगा नहीं। मैं उसे और उसके परिवार को इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। आज के जमाने में क्या सच में औरतें इतनी होनहार और सच्ची होती हैं? विश्वास नहीं होता। अगर तुम 10 साल तक बेहोश रहते तो सच बताओ, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार करती? 10 साल तो दूर, महीनों में ही मुझे छोड़कर वो चली जाती। मैस्कारेनेस के पूर्वजों ने कहा था कि मैस्कारेनेस खानदान में कभी कोई मामूली परिवार में शादी नहीं करेगा, पर मेरा मानना है
कि दुनिया में सबसे अमीर लड़की भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। अगर वो ऊंचे खानदान से नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं उसे वो ओहदा दिलवाऊंगा। देखना हमारे परिवार का शहर में क्या बिजनेस है। मैस्केरेनस परिवार का फर्नांडिस ग्रुप सबसे बड़ी कंपनी है और उनका हेड ऑफिस जो है वो अमेरिका में है। वहाँ का चेयरमैन कौन है? वो मिस्टर डेविड डिसूजा का बेटा है। जाओ कह दो उन्हें कि मैस्केरेनस परिवार की तरफ से पेश करने के लिए 3 तोहफे तैयार करें। चूक हुई तो मार दूंगा। तुम लोग आ गए? हाँ। हेलो जॉन। नीना, तुम तैयार तो हो ना? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, देखना तुम, आज पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी। अब जल्दी आ जाओ। पूरी दुनिया इसके इर्द गिर्द घूमेगी? इसे क्या लगता है वो सच में किसी अमीर घर से है? हाँ। नीना, जो आदमी तुमसे सच्चा प्यार करता है, क्या वो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फोन भी नहीं खरीद सकता? मेरी बात मानो, पति सोच समझ कर चुनना चाहिए। मेरे पति को देख लो, वो लाखों कमाते हैं। ये फर्नांडिस ग्रुप के फॉर्मल एम्प्लॉई हैं। तुम कहो तो इनके जरिए मैं तुम्हें किसी अमीर से मिलवा दूं? हाँ, क्यों नहीं। मेरा जॉन बहुत अच्छा है। डॉली, आज मेरी और जॉन की एंगेजमेंट है। अगर तुम ऐसी ही बातें करोगी तो हमारी दोस्ती पर इसका बुरा असर पड़ेगा। बहुत जिद्दी है ये, देखो ना। मैं भी देखता हूँ, ये शादी करके तुम पछताओगी, बहुत पछताओगी। नहीं, मैं इसे हरगिज नहीं मानूंगा। इतने सालों तक हमने उस नाकारा लड़के के इलाज पर इतने सारे पैसे खर्च किए हैं। कम से कम 1 करोड़ तो मांगना ही चाहिए। उसके नीचे मैं नहीं आऊंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। इतना नहीं तो कम से कम 50 लाख तो मांगो। इतना तो मिलना ही चाहिए, वरना भूल जाओ। लेकिन जॉन अभी होश में आया है, वो इतने पैसे कहाँ से देगा? उसे इतनी मुश्किल में डालने की क्या जरूरत तो है? ठीक है, मना कर दो उसे। सुनो, मैं एक अच्छे अमीर आदमी को जानती हूँ। वो साल में 10 करोड़ कमाता है, 50 साल का है। नीना की शादी उसी से करवाते हैं। हालांकि उम्र थोड़ी ज्यादा है उसकी, पर दिखने में अच्छा खासा है और उसकी सेहत भी अच्छी खासी आप है। मेरी शादी की फिक्र मत कीजिए, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। मैं चाहे जिससे भी शादी करूं, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको इनवाइट किया क्योंकि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए था। अगर आशीर्वाद नहीं दे सकती तो जाइए, आपकी कोई जरूरत नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? हम तो सब एक परिवार है ना, और तुम ही घर से निकल रही हो। पर मेरी एक बात को ध्यान में रखना नीना, इतने सालों में हमारे एक भी रिश्तेदार ने तुम्हारे परिवार से रिश्ता नहीं रखना चाहा क्योंकि तुम लोग छोटे सोच के हो। और तो और तुम गरीब परिवार से हो, गरीब, और घर से निकल रही हो। अगर ऐसी बात है तो हम बिना रिश्तेदार के रह लेंगे। मैं और जॉन अपना खुशहाल परिवार बना लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हम भी यहाँ नहीं रुकना चाहते। हमारे परिवार के आसपास मत दिखना आज के बाद, और ना ही हमसे बात करने की कोशिश करना। चलो। नीना, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी। लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन जाओ, ओके? डॉली, अगर तुम भी इनकी तरह सोचती हो तो तुम भी जा सकती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बकवास कर रही हूँ? मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई राजकुमार मिल गया है? तुम बस एक गरीब बेकार आदमी से शादी कर रही हो, और बन तो ऐसे रही हो जैसे आसमान छू लिया हो। बेकार लड़की। हम भी यहाँ इसीलिए आए थे क्योंकि तुम पर तरस आता है। हाँ, एक बेकार पावरलेस गरीब आदमी तुमसे शादी कर रहा है और तुम खुश हो रही हो। तुम्हें क्या लगा हम यहाँ आना चाहते थे? जब तुम गरीब होते हो तो तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, पर जब तुम अमीर हो जाते हो तो अपने ही रिश्तेदारों को पीछे छोड़ जाते हो। चलो चलते हैं। पूरी किस्मत है, हम चलते हैं। मैंने सुना था कि इस परिवार की लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, जैसे कि नीना, बहुत ही नेक, वफादार। उसके प्यार ने सबको हिला के रख दिया है। आज जॉन सर आपको प्रपोज करेंगे और उनके परिवार के मुखिया के आदेश पर मैं डेविड डिसूजा आपके लिए खास तोहफे लाया हूँ। पहला तोहफा है फर्नांडिस कंपनी के शेयर्स। प्लीज इसे कबूल कर लीजिए।